हेलो माय डियर फ्रेंड। आज का वीडियो हम लोग का महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग जो 10वीं और 12वीं को छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से आप पास करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। चाहे आप 10वीं 12वीं को प्रथम बार पढ़ रहे हैं या आप 10वीं 12वीं में फेल है, सप्ली है, जो भी है, तो आप सीजी बोर्ड से मतलब सीजी ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं को आप पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो साल में जो ओपन बोर्ड का फॉर्म है वह 3 बार डलता है। तो कौन-कौन से इस समय ओपन का फॉर्म है डलता है, इनमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करते हैं उस टाइम लगता है, एवं क्या-क्या डॉक्यूमेंट जब उसको जमा करते हैं उस समय लगेगा, इनमें क्या फीस रहने वाला है इनमें, और फॉर्म है कब से कब तक डलता है, कब परीक्षा होगा, आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई सा भी डाउट रहे, प्रश्न रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर बहुत सारे ओपन कोर्स सीजी ओपन बोर्ड से संबंधित वीडियो डला हुआ है, तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो में और भी आगे देखते हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि हमारे कोई विद्यार्थी, जैसा कि मैं बताया, साल में 3 बार ओपन की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो यदि हमारे कोई विद्यार्थी मार्च और अप्रैल में यदि आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका पेपर है वो मार्च अप्रैल में हो, तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो अक्टूबर अक्टूबर 11 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म है वो डलता है। इनको आप ध्यान देंगे। फॉर्म है वो दिसंबर तक डलेगा। आगे इनमें विलम्ब शुल्क के साथ में, इनमें लेट फीस के साथ में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक यह फॉर्म है डलेगा। कुछ कुछ वर्ष में या थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, बाकी जितने वर्ष हम लोग ऑनलाइन फॉर्म डाले हैं विद्यार्थी लोग का, सबका समय यही रहा है। केवल 4 से 5 दिन का इसमें समय में आगे-पीछे रहा है, लेकिन आप समय को ध्यान देंगे। अक्टूबर में ओपन का फॉर्म है डलना चालू हो जाएगा, और ये फॉर्म है अतिरिक्त शुल्क के साथ में जनवरी तक डलेगा, और इनका परीक्षा होगा मार्च और अप्रैल में। और इनका जो प्रवेश पत्र है फरवरी माह में इनका प्रवेश पत्र है वो आ जाता है। इनका फरवरी का आरंभ में ही इनका प्रवेश पत्र आ जाता है। और फिर द्वितीय चरण का फॉर्म को देखते हैं। और जो दूसरे चरण का फॉर्म है वो अगस्त। यदि आप अगस्त में परीक्षा दिलाना चाहते हैं, अगस्त माह में परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म है वो वह फरवरी से डलना चालू होगा। 6 फरवरी से 30 जून तक सामान्य शुल्क के साथ में फॉर्म डलेगा, एवं विलम्ब शुल्क के साथ में जुलाई तक वह फॉर्म डलेगा। ध्यान देंगे, आप अगस्त में यदि परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो 6 फरवरी से लेकर 30 जून तक यह फॉर्म डलेगा, एवं विलम्ब शुल्क के साथ में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आपका यह फॉर्म है वो डलेगा। इनका भी अगस्त का 1 महीना पहले इनमें जून जुलाई में जून का लास्ट में इनका प्रवेश पत्र आ जाता है। इनका 1 महीना पहले प्रवेश पत्र सीजी ओपन है जारी कर देता है, और अगस्त माह में आप परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आप नवंबर माह की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए परीक्षा फॉर्म है वो 1 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक यह फॉर्म है वो डलेगा। यदि विलम्ब शुल्क के साथ में देखें तो फॉर्म है वो 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विलम्ब शुल्क के साथ में फॉर्म है वो डलेगा। हमने देखा कि ओपन स्कूल का जो फॉर्म है साल में वो 3 बार डलता है, एवं उनका परीक्षा है वो 3 बार आयोजित होता है एक साल में। एक मार्च अप्रैल में आयोजित होगा, दूसरा अगस्त माह में आयोजित होगा, और तीसरा नवंबर माह में आयोजित होगा। जिस समय आपका व्यवस्था डॉक्यूमेंट की तैयारी हो जाता है आपका, तो आप उस सत्र में आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। उस समय आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप मार्च अप्रैल में परीक्षा फॉर्म डाले हैं और अब चाहेंगे कि मैं अगस्त में बैठूं या नवंबर में बैठूं, ऐसा नहीं होगा। जिस सत्र के लिए आप परीक्षा फॉर्म डाले हैं, केवल उसी सत्र की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। इनको आप ध्यान देंगे, जिस सत्र के लिए आप परीक्षा फॉर्म डाले हैं उसी सत्र की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो और भी कुछ जानकारी इसमें और भी देख लेते हैं, जैसे कि इनमें ऑनलाइन करते हैं, तो इनमें ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन। ओके, एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से यह फॉर्म डलता है। तो ऑनलाइन डालेंगे तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इनको ध्यान देते हैं। जैसे कि ऑनलाइन डालते हैं, अपन यदि 12वीं के लिए डालते हैं, तो इसमें 10वीं या 11वीं का
कोई सी कक्षा का एक प्रमाण पत्र लगेगा ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए, और उनमें अपना 10वीं का रिजल्ट लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा इनमें, और भी आधार कार्ड लगेगा, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट इनमें ऑनलाइन करते समय लगेगा। तो आप ध्यान देंगे, यदि आप 12वीं के लिए डालते हैं तो अपना 10वीं या 11वीं का रिजल्ट आप यदि गैप किए हैं तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे, और बैंक पासबुक लगेगा, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड। यदि आप 10वीं के लिए 10वीं के लिए ओपन का फॉर्म डालते हैं तो ऑनलाइन करते समय आपको 8वीं या 9वीं किसी कक्षा का रिजल्ट लगेगा। रिजल्ट नहीं है उसका भी इसमें समाधान है, ऐसा ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, इनका समाधान नहीं है, आपके पास रिजल्ट नहीं है तो भी आपका फॉर्म है वो डल जाएगा, और आपका 9वीं या 9वीं 8वीं को किसी कक्षा का रिजल्ट लगेगा। इनमें भी आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक पासबुक अकाउंट नंबर, उनमें ये सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करते समय देंगे। अब देखते हैं जब उसको सेंटर में जमा करने जाएंगे, जब जो ओपन का फॉर्म डलेगा उसको सेंटर में जमा करने जाएंगे, जो सेंटर चुने रहेंगे, तो सेंटर कहाँ चुनेंगे इनको ध्यान देंगे। इस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो डला हुआ है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलाओं में 2 से 3 सेंटर दिया हुआ है, तो आप अपना उनको पता कर सकते हैं कि आपके जिले में कहाँ-कहाँ इसका सीजी ओपन स्कूल का परीक्षा सेंटर है। तो जो भी आपके नजदीक में है, जो भी आपके सुविधाजनक है, उस परीक्षा सेंटर को आप चुन लेंगे। तो परीक्षा सेंटर में डॉक्यूमेंट का लिस्ट में है, आपका यदि आप गैप किए हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, अकाउंट नंबर, जो बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। यदि आप कास्ट का कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, कैटेगरी का लाभ लेंगे तो शुल्क उसमें कम लगेगा। तो आप कैटेगरी का यदि जाति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आप जनरल कास्ट से जनरल से अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र आप देंगे, जाति देंगे, निवास देंगे, और भी आपका अपना आधार कार्ड देंगे, और भी वहाँ फोटो फोटो ले जाएंगे वहाँ, और भी इनमें जो पीछे कक्षा का रिजल्ट जो बताया था, आप 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 8वीं या 9वीं का कोई सभी रिजल्ट है, यदि आप 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं 11वीं कोई सभी आप रिजल्ट को आप रख लेंगे इनमें। एवं और भी देख लेते हैं इनमें फीस के बारे में, तो इनमें फीस क्या-क्या रहने वाला है, तो इनको देखते हैं, मैं उनको बताना भूल गया था। इनमें जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन या आप जो टीसी माइग्रेशन या टीसी भी वहाँ जब जमा करने जाएँगे तो वहाँ माइग्रेशन एवं टीसी लगेगा। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ओपन सीजी ओपन से आपको माइग्रेशन वहाँ से मिलता है, वहाँ से तो बेफिक्र रहिएगा उसके लिए आप। एवं इनमें शुल्क क्या रहने वाला है, तो शुल्क को भी ध्यान देंगे। यदि आप 12वीं के लिए आवेदन करते हैं, आप 12वीं के लिए आप सभी सब्जेक्ट का देखिए इनमें ध्यान रखेंगे, मैं जो शुल्क बता रहा हूँ वो सभी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, जो पूरा का पूरा आप एक नया फॉर्म डालेंगे उनका शुल्क बता रहा हूँ। इसका शुल्क का पूरा ही एक लिस्ट दिया हुआ है, इन पर एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, मैं पूरा बता रहा हूँ। यदि आप 12वीं का पूरा आप सभी सब्जेक्ट का दिलाना चाहते हैं तो इनमें 2100 के आसपास 2100 के लगभग इनमें ऑनलाइन चार्ज इनमें कटेगा इनमें। एवं आप 10वीं के लिए आप 10वीं के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे तो इनमें 1500 के लगभग इनमें ऑनलाइन चार्ज है वो, इनमें 1500 के लगभग ऑनलाइन चार्ज है वो कटेगा इनमें, तो आप इनको ध्यान रखना। 10वीं के लिए जब फॉर्म डालेंगे तो 1500 के लगभग कटेगा। एवं कुछ सब्जेक्ट का यदि आप जैसे कि एग्जाम दिलाना चाहते हैं, क्रेडिट योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आदि कंडीशन में यहाँ शुल्क है वो कम हो जाता है, तो शुल्क का विवरण को आप देख लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा कहीं पर भी। एवं आप जब इनको जमा करने जाएंगे डॉक्यूमेंट को तो वहां पर आपको रूल्स उनमें वहां पर लगभग आपको 50 रुपए के लगभग वहां पर आपको चार्ज देना है, कुछ समय में कुछ सेंटरों में या आगे यदि गवर्नमेंट के रूल में परिवर्तन होता है तो ये 50 रुपए बढ़ सकता है। अभी के जो नोटिस के हिसाब से इनमें 50 रुपए लग रहा है, कुछ हो सके सेंटरों में कम ज्यादा इनमें हो सकता है इनमें, तो आप ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि साल में 3 बार ओपन का फॉर्म रहता है, एक मार्च अप्रैल में परीक्षा होता है, एक अगस्त माह में परीक्षा होता है, एक नवंबर माह में परीक्षा होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट इनमें लगता है ऑनलाइन करते समय एवं सेंटर में जमा करेंगे, इनको देखिए वीडियो में
कितना इनमें शुल्क लगता है, इसको भी इनमें देख लिए कहाँ-कहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहता है। तो हर जिले में 2 से 3 इनका एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा सेंटर रहता है, तो आप अपने हिसाब से इनको चुन सकते हैं। वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया बाराद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो अब और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।